प्यारे बच्चों, आज हम इसी टॉपिक को चर्चा करेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो ये क्लास 10th का सोशल साइंस का ये भूगोल में पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। तो हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी चैप्टर को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए ताकि उस चैप्टर पे हमारी एक बेहतरीन पकड़ बन सके और उस चैप्टर से पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब हम बहुत ही आसानी से दे सकें। तो देखिए इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये जो संसाधन एवं विकास है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले संसाधन एवं विकास क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या है कहें, चाहे इसका अर्थ और चाहे इसकी परिभाषा, तीनों का मतलब एक ही है, तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये जो संसाधन एवं विकास है, इस संसाधन एवं विकास में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण, तो हम लोग दूसरे टॉपिक के रूप में संसाधनों का वर्गीकरण, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये पढ़ेंगे। फिर हम संसाधनों के वर्गीकरण को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसके अगले पॉइंट पे यानी कि संसाधनों का विकास हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से संसाधनों का विकास होता है, संसाधनों का विकास। और जब हम लोग संसाधनों का विकास पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन नियोजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और संसाधन नियोजन पढ़ने के बाद, संसाधन नियोजन को जब हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो संसाधनों का संरक्षण पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग संसाधनों का संरक्षण पढ़ेंगे। तो इस सारे टॉपिक को हम डिटेल से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। संसाधनों का संरक्षण पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन। तो भू संसाधन में एक एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, भू संसाधन। और भू संसाधन के बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण एवं भूमि निम्नीकरण, संरक्षण एवं उपाय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका मृदा संसाधन। तो इस तरीके से हम जो है इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे।